हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का टॉपिक चलेगा। सब PYQs के क्वेश्चन होंगे। और कल एक शिकायत आई है कि थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आती है, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी आवाज़ को कम कर लिया करें। क्लास ऑफलाइन चलती है, वहीं पे रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ी सी आवाज़ कम करके सुने, सही सुनाई देगा। बाकी ऑफलाइन में थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आती है वहाँ पे। बाकी हम देखते रहेंगे, मैनेज होता रहेगा, चीज़ें सही आ जाएंगी कुछ दिनों में। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। आ जाओ, आज शुरू करते हैं इस वाले टॉपिक को। विशेष अगर हम बात करें इसमें ब्लड रिलेशन वाले में, तो मेरे भाई इसमें अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो हम आपको फैमिली ट्री से कराने वाले क्वेश्चन, जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे ये फैमिली ट्री से कराएंगे। ये जो क्वेश्चन कराएंगे ये फैमिली ट्री से बनवाएंगे और सब क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी टाइप कराएंगे। विशेषकर हमारा ब्लड रिलेशन के जब भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, SSC की परीक्षा, स्टेट एग्जाम में आते हैं, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप आता है जिसमें आते हैं आपके पजल टाइप, पजल वाले आते हैं, और दूसरा आता है कोडेड वाले, और तीसरा आता है मेरे भाई डायरेक्शन वाले। कहने का मतलब जो हमारा पजल वाला टाइप होता है उसमें वो क्वेश्चन मिलते हैं कि A B से इस प्रकार संबंधित B C से है, वो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं। और जो टाइप नंबर 2 होता है इसमें होते हैं हमारे कोडेड वाले। कोडेड रिलेशन में वो क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें जैसे A@B का मतलब है A B का भाई है, A हैज B का मतलब है A B की बहन है, ऐसे क्वेश्चन। और टाइप नंबर 3 में मिलते हैं डायरेक्शन। A ने किसी व्यक्ति ने किसी की तरफ इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता के भाई की एकमात्र पुत्री है, ऐसे क्वेश्चन आते हुए टाइप नंबर 3 के होते हैं। और आज हम विशेषकर आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाने वाले हैं, और टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन सभी से बनने लग जाएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आज हम टाइप नंबर 1 को शुरू करते हैं मेरे भाई। टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर हमारा पजल वाला है। और मैंने कहा इस वाले में हम सिंबल यूज करेंगे, वो मेल के लिए क्या ट्रायंगल यूज करेंगे, और फीमेल के लिए हम सर्किल यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और आगे बात करें, जैसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या सभी लोगों को दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन है? जूम आउट करें, थोड़ा सा जूम कर दें थोड़ा, आप लोग बोला करिए। देखो मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन को जैसे पढ़ेंगे, ये पजल वाले टाइप का क्वेश्चन है, और इस वाले में कहा जा रहा है एक परिवार में A है ना वो B का पति है। मैंने कहा A है ना वो B का पति है, मैंने कहा B का पति है तो A पति है, इसका मतलब B का पति है। तो हमने कहा जो पुरुष होगा उसके लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे, जो महिला होगी उसके लिए सर्किल बनाएंगे, सही है। पहले टाइप को, पहले क्वेश्चन को समझ लोगे, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। गारंटी देते हैं इस बात की कि सभी टाइप सीख जाओगे और आने वाली परीक्षाओं के जितने क्वेश्चन होंगे सब लगा लोगे आराम से। और कल मैंने आपको PDF भी सब डाल दिए अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में। जितने लोग हमारे ऑनलाइन वाले, जितने लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वहाँ पे ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी बुक्स पड़ी हुई हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी चैप्टर की तो वहाँ से कर सकते हो। जैसे हम बात करें, अगर इसमें पति की बात आई है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना। और मैंने बताया था कि अगर एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं तो एक ही लाइन में बनाने होते हैं। और आगे देखो, मैंने कहा A B का पति है, C A का पुत्र है। तो मैंने कहा C है ना वो A का पुत्र है, मैंने कहा C है ना वो A का पुत्र है, तो पुत्र के लिए मैंने कहा मेल है, मेल के लिए हम बनाएंगे ट्रायंगल। मैंने कहा ये नीचे की जनरेशन में होगा, इसका पुत्र है तो इसके नीचे आएगा। और आगे देखो, मैंने कहा D है ना वो B की पुत्री है, बोले D है ना वो B की पुत्री मान लो, या A की पुत्री, जब ये विवाहित जोड़ा है तो इसका मतलब D है ना वो B की पुत्री मान लो। और आगे देखो, वो आगे लिखा हुआ है FG की पुत्री है, मैंने कहा FG की पुत्री है और C F का पिता है। अभी आप कहेंगे ये FG की पुत्री कहाँ पे बनेगी, तो FG की पुत्री अभी नहीं बन पाएगी, थोड़ा सा अलग बना लो। मैंने कहा F है ना वो G की पुत्री बना दो। और आगे देखो, C F का पिता है, C किसका पिता है? FG की पुत्री है, और C है ना वो F का पिता है। अच्छा, F का पिता कौन है? C, इसका मतलब C पे ट्रायंगल, तो ये सर्किल होगा, ये हमारा विवाहित जोड़ा हो गया। मैंने कहा अब इस वाले को उठा के यहाँ पे ले जाओ। मैंने कहा जो C है वो उसकी शादी किससे हुई है? G से हुई है, तो G पे सर्किल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा F, और F इस सर्किल फीमेल दिखा रहा होगा। जैसे हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि A का F से क्या संबंध है। मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में लगा होगा टू और हिंदी में लगा होगा से। मैंने कहा जहां से लगा हो वहां से चले जाइए जिसको पूछा गया है। मैंने कहा F से चले जाइए A की तरफ, मैंने कहा F से चले जाइए A की तरफ।
आप चले तो जाएंगे। अब ये इससे क्या कहेगा एफ, ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं, और पापा के पापा कौन कहलाते हैं, तो मैंने इसका मतलब ये इससे दादा कहेगा। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सी का बी से क्या संबंध है, मैंने कहा सी का बी से संबंध निकालना है, तो मैंने कहा सी का बी से संबंध देखो, सी का बी से, इसका मतलब बी से तीर खींचो सी की तरफ, जहां से से वर्ड लगा है वहीं से लगाइए मेरे भाई। मैंने कहा बी से सी की तरफ, मैंने कहा ये इसका पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र। और सभी बच्चों के आंसर भी आ रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना। आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, जितने क्वेश्चन कराएंगे आप भी करिए, वो वाले सब लोग करते रहेंगे, आप थोड़ी सी टेंशन फ्री होकर बैठिए। मैंने कहा जी बी से किस प्रकार संबंधित है, मैंने कहा जी है ना वो बी से, ये इससे क्या कहेगा, मैंने कहा बी के साथ से लगा है, मैंने कहा ये इसका पुत्र और पुत्र की पत्नी कहलाएगी इसकी पुत्र वधू, यानी डॉटर इन लॉ इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन श्योर आएगा। ये तो 3 क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ जाता है। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे, एक बार दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करिए सभी लोग, प्लीज करिए। भाई होगा, अच्छा आओ करके देखते हैं मेरे भाई। जैसे इसमें पूछा गया है कि ए है ना वो वी की पुत्री है, मैंने कहा ए है ना वो पुत्री है किसकी, वी की, जिसका जेंडर बताए और जिसका ये बताए जनरेशन कौन सी, उतना बना दिया करो। जैसे बी का जेंडर नहीं पता तो बी का जेंडर नहीं बनाना अभी। मैंने कहा ए है ना वो बी की पुत्री है और बी है ना वो सी की माँ है। अच्छा बी है वो सी की माँ है, इसका मतलब यहाँ पे सी इसकी सिबलिंग्स रही होगी, इसका भाई बहन रहा होगा कोई। सी का जेंडर अभी नहीं पता तो जेंडर नहीं बनाना है, जितना जेंडर क्लियर होता जाए उतना उतना बनाते जाओ मेरे भाई। मैंने कहा डी सी का भाई है, बोले डी है ना वो सी का भाई है, भाई कौन है, डी, तो सी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है। और आगे बढ़ो तो वे बताइए डी का ए से, मैंने कहा ए से संबंध बताना है और डी की तरफ ये इसका क्या लगेगा, बोले ये एक ही सिबलिंग्स है, एक ही पीढ़ी के लोग हैं। मैंने कहा ये 100% इसका भाई रहा होगा, ये इससे क्या कहेगा, भाई तो कहेगा। ये हमने कहा मेल वाला ट्रायंगल लगा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी, और काफी लोगों के उत्तर आ भी गए थे सही। समझ में आया होगा, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये वाला समझ में आएगा प्योर। ये तीसरे क्वेश्चन तक आप एकदम फ्री इस वाले टाइप से एकदम समझ पाएंगे। अच्छा तीसरा क्वेश्चन एक बार करिए मेरे भाई। क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंडसन, सही है इसका आंसर। जिन लोगों का बी वाला ऑप्शन आया उनका एकदम सही आंसर है। और पी क्यू का भाई है, मैंने कहा पी है ना वो क्यू का भाई है, इतना बना दिया। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है। अब क्यू की माता कौन बनाओ, आर, और माता है तो फीमेल होगी, सर्किल बना दो। अच्छा एस आर का पिता है, एस है ना वो आर का कौन है, पिता है, तो ट्रायंगल बना दो। एस आर का पिता है और टी एस की माता है, टी है ना वो एस की माता है। अब पूछा क्या गया पी का टी से क्या संबंध है, मैंने कहा पी का टी से, क्या पूछ रहा है, टी से लगा हुआ, से वर्ड लगा हुआ टी के साथ, तो टी से आप तीर खींचे किसकी तरफ बेटा, पी की तरफ। आप तीर खींचेंगे तो आप कहेंगे ये तो सर हमारा ये लगा नातिन, मतलब पोता पोती लगेगी, और उसके ही बच्चे हमारे परपोता परपोती कहलाएंगे, तो इसका आंसर होगा कहें तो ये वाला हमारा बेटा है, सन है, और ये हमारा ग्रैंड सन है, ये हमारा ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगा, तो ग्रेट ग्रैंड सन आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा पर पोता, ग्रेट ग्रैंड सन। अगर वही क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि टी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका परदादा या परदादी लग रही, परदादी आंसर होता। अगर यहां से ये पूछा होता तो आंसर परदादी आ जाता आपका, सही है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए क्या सभी को समझ में आ गया है?
आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 करने का प्रयास करिए सभी लोग। पुत्री, जबकि बी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, बी वाला है। आओ करके देखते हैं मेरे भाई। मैंने कहा ए है ना वो वी की बहन है, ए है ना वो वी की बहन है, ए वी की बहन है, और बी सी का भाई है। बी है ना वो भाई किसका है, सी का, और आगे सी है ना वो डी का पुत्र है, सी है ना वो डी का पुत्र है, सी है ना वो डी का पुत्र है, सी है ना वो डी का पुत्र है। और आगे बनाओ तो इतना ही शायद खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। डी का ए के साथ, डी का ए के साथ लगाओ या सी लगाओ, वो एक ही बात मतलब है। तो ए से डी की तरफ लगाओगे, है ना, ए के साथ, डी का ए के साथ क्या निकलेगा इसका बेटा, सॉरी इंग्लिश में देखिए, डी इज रिलेटेड टू ए, सही तो है, ए की तरफ से जाएंगे तो चौथे क्वेश्चन का आप उत्तर क्या पाएंगे, आप कहेंगे चौथे क्वेश्चन का आंसर है ना मेरे भाई, आप कहेंगे ये सब संतान है ए की पीढ़ी के लोग हैं, या तो ये माता होंगे या होंगे पिता, या माता या पिता, और पिता कहीं ऑप्शन में है नहीं तो मजबूरन हमें आंसर लगाना पड़ेगा क्या, माता। लेकिन इसके आंसर दोनों सही है, माता या, आपका आंसर अगर और कुछ आया है तो इन दोनों में से कुछ आया होगा, माता या पिता आंसर आएगा। अगर जेंडर क्लियर नहीं होगा तो मेल होगा या फीमेल होगा। मैंने कहा हमारे ब्लड रिलेशन में 2 ही जेंडर होंगे, या तो मेल या फीमेल, सही है। तो हमें लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी लोगों का पिता आ गया हो, पिता ऑप्शन में नहीं मिला होगा तो माता लगाना पड़ेगा। पर ऐसे कई सारे क्वेश्चन पुलिस की परीक्षा में इस बार आए थे, जहां पर एक बार इस क्वेश्चन को करिए मेरे भाई, सभी लोग प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 में है। क्या आएगा, पुत्री, सी, बी ऑप्शन है क्या, देखो कुछ लोगों का आंसर पुत्री आया है, आओ चेक करते हैं इसका आंसर पुत्री होगा या नहीं होगा। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ए है ना वो वी का भाई है बेटा, ए का भाई है वी, ए का भाई है वी, ए का भाई है वी, तो जिसका जेंडर क्लियर उसको बना दिया तुमने। और आगे देखो, जिसकी, मैंने कहा बी की इकलौती बहन कौन है, बी की इकलौती बहन है कौन, इकलौती बहन है, इसका मतलब ये भाई होगा। फिर अगर भी कहते हैं हमारी इकलौती बहन है, इसका मतलब हमारे भाई है बाकी, अगर इकलौती बहन है। और आगे देखो, सॉरी और कुछ बोल रहा है, जिसकी इकलौती बहन, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, ऐसे बनेगा, जिसकी इकलौती बहन यानी बी की इकलौती बहन वो सी की माता है, और डी सी की नानी है। बोले डी है ना वो सी की नानी, पता कौन होती है, नानी होती मम्मी की मम्मी। तो मैंने कहा इसके ऊपर बना दो डी, और ये इसकी नानी कहलाएगी। अब सही है, नानी या दादी दोनों होती है, कभी कभी ऑप्शन में दादी भी होता है, लेकिन वैसे एक्चुअल में ये नानी लग रही है जो इसकी माता की माता है, ठीक है। और आगे देखो, डी के साथ ए का, मैंने कहा डी के साथ लगाओ, इंग्लिश में 2 लिखा होगा, किसके साथ लिखा, डी के साथ। मैंने कहा डी से तीर बनाओ ए की तरफ, डी से तीर बनाओ ए की तरफ, ये इससे क्या कहेगा, ये इसका, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है एक, है ये कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, एक बार चेक करना पड़ेगा, हमने शायद कहीं पे गलत बना दिया है। मैंने कहा ए का भाई है बी, ए का भाई है वी, जिसकी इकलौती बहन, ये हमने पता, एक तो ऐसा बन जाएगा, और इसमें पुत्र ऑप्शन है नहीं। जो ये वाला बना है इस वाले में गलती तो नहीं है, वैसे जो ये वाला बना है एक और बन सकता है। मैंने कहा ए का भाई है बी, जो मैंने कहा ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, मैंने कहा ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन अगर इसी को बना दें,
अगर इकलौती बहन इसी को बना दें तो आंसर बदल जाएगा, बाकी ऑप्शन नहीं है वो वाला। उस वाले से जो आंसर पुत्र आ रहा है वो पुत्र ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा और देखो, मैंने कहा इकलौती बहन है ना, आगे बोला इसकी इकलौती बहन सी की माता है और सी की डी है ना वो सी की नानी है, तो मैंने कहा डी है ना वो सी की नानी है, तो पूछा गया डी के साथ ए का, तो मैंने कहा इसकी ये लगेगी यहाँ से पुत्री, तो इसका आंसर पुत्री आ रहा होगा, यहाँ से पुत्री आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस वाले में कोई गलती नजर आ रही है क्या आपको? आओ एक बार चेक कर लें। मैंने कहा ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता। मैंने कहा इकलौती बहन ऐसा भी तो हो सकता है, इसका ये भाई हो तो इकलौती बहन ये भी तो हो सकती है, दोनों सही। अदरवाइज वहां पे ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन है ही नहीं पुत्र वाला, अदरवाइज पुत्र भी सही उत्तर हो जाता। इसका आंसर पुत्री है। हाँ, जब इकलौती बहन बोल देगा ना तो इकलौती बहन एक बना दो अलग से, और कोई भी हो सकता है अननोन जिसका नाम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जो मैंने ए है उसका भाई हो जाएगा बचा हुआ, तो अगर इकलौती बहन है तो, जैसे मैंने कहा हम 2 भाई है और 1 बहन है, तो मैंने कहा मेरी इकलौती बहन, तो वैसे मेरी इकलौती बहन, तो मैंने कहा पहले मेरा भाई कोई रहा होगा, ऐसे भी हो सकता है इस वाले में। लेकिन इसका आंसर जो सही है ऑप्शन के हिसाब से पुत्री सही जाएगा। छठा क्वेश्चन एक बार करिए प्लीज सभी लोग। छठे क्वेश्चन पे जाइए। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है। बताइए क्या उत्तर आ रहा है छठे क्वेश्चन का बेटा? दादा आंसर आ रहा है। आओ करके देखें। मैंने कहा ई है ना वो वी की बहन है बेटा, ई है ना वो वी की बहन बना दी मैंने, ई वी की बहन है। ए सी का पिता, ए और सी है नहीं तो अब इसको जोड़ नहीं पाएंगे, मैंने कहा अलग बना लो। ए है ना वो सी का पिता है क्या? हाँ, ए है ना वो सी का पिता है और बी सी की पुत्री है। अच्छा, बी है ना वो सी की पुत्री है। ये इतना अलग बन गया, और इतना अलग बनने के बाद आप जोड़ सकते, देखो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। बी पे सर्किल खींचा है तो बी पे सर्किल खींच दो और बी के ऊपर सी बना दो, सी के ऊपर ए बना दो, ये हमारा पूरा बन जाएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, हमें लगता है इसको जोड़ चुके पूरा बन चुका, तब ए का ई से, ए का ई से, ये से क्या कहेगा? दादा लगेंगे। बिल्कुल कहा सही है आपने, इसका आंसर ग्रैंड फादर रहेगा। सभी लोगों का आंसर सही था। अगले क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए सभी लोग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने करिए। नाना यानी सी वाला ऑप्शन है। दादा या नाना? दादा ऑप्शन में है नहीं मेरे हिसाब से, दादा नहीं है तो नाना, नाना आएगा। आओ चेक करते मेरे भाई। मैंने कहा ए है ना वो वी का भाई है बेटा, ए है ना वो वी का भाई है और सी ए की माता है, सी है ना वो ए की माता है और डी सी का पिता है। जो डी है ना बेटा वो सी का पिता है। और आगे देखो, ई वी का पुत्र है, ए है ना वो बी का, ई है ना वो वी का पुत्र है, ई वी का पुत्र है। तो बताइए ए से डी का, ए से डी का ये क्या लगेगा? वैसे मम्मी के पापा है ना वो नाना लगते हैं और असल में नाना है भी। हमारा आंसर नाना वाला सही हो जाएगा। देखो इंग्लिश एक ही होती है दादा की और नाना की ग्रैंड फादर ही होती है। हिंदी में नाना लिख देता है और कभी कभी दादा लिख के आ जाता है। वैसे रियल में ये नाना ही लगेगा। जो मम्मी के पिता होते हैं वो कौन लगते हैं? नाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए सभी लोग। अगले क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज सभी लोग ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कहाँ गए हुए हैं?
इस वाले का उत्तर बताइए। अच्छा, कौन सा आएगा? डी ऑप्शन। अच्छा, देखो मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा है डी वाला ऑप्शन आया बच्चों का। इसका डी वाला आंसर सही भी है। मैंने कहा ए है ना वो वी की बहन है बेटा। मैंने कहा ए है ना वो वी की बहन है, और आगे देखो सी है ना वो वी की माता है। सी है ना वो वी की माता बना दी मैंने, और आगे डी सी का पिता है। डी है ना बेटा वो सी का पिता है, और इसको मैंने डी को सी के पिता बना दिया है। और ई है ना वो डी की माता है। ई है ना वो डी की माता है। तब ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से निकला है ना, तो ये इससे क्या कहेगा? ये इसकी लगेगी बेटा नातिन लगेगी। सही कह रहे हैं क्या? ये इसकी पुत्री और पुत्री की पुत्री लगेगी। पुत्री की पुत्री आंसर आएगा नातिन। और एक चीज बता दें, अब जो रेलवे की परीक्षाएं हो रही हैं, एसएससी की परीक्षाएं हो रही हैं, वहां पर नातिन ऑप्शन नहीं आ रहा लिख के। वहां पर पता क्या लिख के देगा? जो डी से रिलेशन उसके लिए पुत्री की पुत्री लिख के आता है ऑप्शन सीधा। अब नातिन नहीं आ रहा, अब नातिन का नातिन या पिता के भाई की बहन ऐसे उत्तर देने लग गया है। पहले हम रिश्ता निकालते थे, अब तुम्हारा जो सोचते हो ना, जैसे तुमने ये सोचा इसका आंसर पुत्री की पुत्री, तो यही लिखा होगा ऑप्शन में। तो ये देख के चलना है कि भाई साहब ऑप्शन देख के डायरेक्ट हम नातिन निकाले बैठे, नातिन है ही नहीं ऑप्शन में, तो ऐसे क्वेश्चन तुम गलत मत ठहरा देना कि ऑप्शन थोड़े से चेंज कर रहा है एग्जामिनर। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या आएगा? एफ आंसर होगा। आंसर डी वाला है क्या? आओ, मैंने कहा देखो बेटा ए का भाई है एफ। मैंने कहा ए का भाई है एफ बेटा, ए का भाई एफ है और ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री सी है, दोनों बन गए। तीसरा, एफ की बहन कौन है? के। एफ की बहन के है, सी का भाई जी है, सी का भाई कौन है? जी। तो पूछ क्या रहा आपसे, जी का चाचा कौन है? जी के चाचा, मैंने कहा ये इसके पापा या मम्मी रहे होंगे। अगर ये मम्मी होगी, ध्यान रखना मेरे भाई, अगर ये मम्मी होगी तो मामा भी चाचा ही होते हैं, मामा भी चाचा ही होते हैं। अगर ये पापा होंगे तो भी ये चाचा है, अगर मम्मी होंगी तो मामा भी एक प्रकार के चाचा होते हैं। आंसर होगा एफ। जो इंग्लिश में अंकल ही वर्ड आता मामा के लिए भी, आंसर होगा चाचा होगी एफ। अब एक चीज समझ लो, दो वर्ड आते हैं, एक आता हमारा और वर्ड आता है, और एक आता है जबकि, और एक आता है लेकिन। बड़ा समझ के चलना, इन चीजों का यूज होगा। और एक आता है जो, एक आता है जो, जिसका, जिसके। अगले क्वेश्चन में इसी का यूज होने वाला मेरे भाई, इसलिए समझ लो। इंग्लिश में लिखा होगा एंड, वाइल, या फिर लिखा होगा बट, या फिर लगा होगा कोमा। ओके, और इसमें लिखा होगा हु, हुज, हुम, दैट लगा होगा, भिच लगा होगा। ये सब वर्ड आते हैं, ये सब वर्डों का मतलब समझ लो। मैंने कहा जैसे उदाहरण ले ले, फॉर एग्जांपल ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी का पिता है। एक बार क्वेश्चन को समझ के चलना, इसमें बहुत फेर बदल होता है चीजों का, और बड़ा समझने वाली चीज है वास्तव में। मैंने कहा देखो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन और पांचवा। अगर ये फैमिली ट्री जो अब बना रही है कि सीख गए, तो अगला क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे, गारंटेड।
अगला देखो, इसमें वर्ड यूज करेगा ए बी का भाई है, जो सी का पिता है लेकिन सी का पिता है, सॉरी, जो और लेकिन अच्छा हाँ, यहाँ पे जिसके होगा, ओके ओके ओके, थैंक यू। यहाँ पर जिसके होगा, अच्छा यहाँ पर लगा दिया जो, यहाँ पर मान लिया कोमा लगा दिया, यहाँ पर और लगा दिया, लेकिन लगा दिया, यहाँ पर जिसका लगा दिया। तो इनका भी एक बार फैमिली ट्री समझ लो मेरे भाई, क्या क्या अंतर आता है। तो पहले का फैमिली ट्री बनाओगे ना, तो इसका बनेगा ए है ना वो बी का भाई है, ए है ना वो बी का भाई है। अब जो वर्ड आएगा ना, ये पास में जो वर्ड लिखा होगा उसी के लिए आएगा। जो पास में करता होगा, यहाँ पर नाम हो सकता है, यहाँ पर पास में वी आ रहा है ना, तो बी के लिए आता है। ऐसे जब भी आपको सबऑर्डिनेट क्लोज मिले, इंग्लिश में सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। तो मैंने कहा इस जो को काट सकते हो और यहाँ पर बी को रख सकते हो सहूलियत के लिए। जब स्टार्ट कर रहे हो आप, बेसिक में हो अभी, मतलब बेसिक पढ़ रहे हो। मैंने कहा बी है ना वो सी का पिता है, बी है ना वो सी का पिता है, ऐसे ही तो बनाएंगे, बी है ना वो सी का पिता है, ऐसे समझ जाओगे। अच्छा अगले में जब बेटा और लिख के आएगा, जब और लिख के आएगा तो बात पहले वाले की करेगा। किसकी करेगा? इसकी बात नहीं करेगा, इसकी करेगा। और इस वाले में इसकी नहीं करेगा तो इसकी करेगा। मतलब और का मतलब दूर वाला और जो का मतलब पास वाला। मैंने कहा यहाँ पर और की जगह चाहो तो काट दो, यहाँ पर लिख दो ए। मैंने कहा ए है ना वो सी का, पहले ए बी का भाई बनाओ। मैंने कहा ए है ना वो बी का भाई है बेटा, ए बी का भाई है। और मैंने यहाँ पर आएगा और की जगह ए है ना वो सी का पिता है। तो देख लो ना, ऊपर और नीचे वाले फैमिली ट्री में अंतर आ गया। सिर्फ शब्दों का खेल है। यहाँ पर लगा था जो और यहाँ पर लगा है और। मैंने कहा यहाँ पर लगा है लेकिन, मैंने कहा ए है ना वो बी का भाई है, ए बी का भाई है, लेकिन वर्ड भी आता मेरे भाई आगे के लिए, और इसके लिए नहीं, इसके लिए होगा। जो लेकिन वर्ड होगा आगे वाले के लिए, मैंने कहा ए है ना वो सी का पिता है, ए सी का पिता है। जैसे मैंने कहा इस वाले का बनाओगे तो चौथे का बनेगा ए बी का भाई है। मैंने कहा कोमा आता आगे के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए। मैंने कहा ए सी का पिता है। जैसे इस वाले को बनाओगे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, नहीं पीछे वाले आगे के लिए होता है कोमा, कोमा लग के आता है वो आगे के लिए। मैंने कहा ए बी का भाई है। और यहाँ पे लिखा जिसका वर्ड आता पास के लिए, जिसका वर्ड आता है पास के लिए। मैंने कहा बी है ना वो सी का पिता है, बी है ना वो सी का पिता है। अब इसका कंक्लूजन सुन लो मेरे भाई सभी लोग। इसका कंक्लूजन ये निकलता है, जब भी ये वाले वर्ड आएंगे और जबकि लेकिन वर्ड आएंगे, कोमा लिख के आएगा, तो ये बात करेगा कौन से वाले की? एक और दो लिखे होंगे तो पहले वाले की बात करेगा। किसकी करेगा? पहले वाले की, दूसरे की बात नहीं करेगा। ये बात करेगा हमेशा पहले वाले कर्ता की। कहने का मतलब जब और आएगा तो आगे वाले कर्ता की बात करेगा। समझ पाए मेरी बात? जब आएगा हमारा एंड, वाइल, बट और जबकि लेकिन कोमा, और जब आएगा हमारा जो, जिसका, जिसके आएगा, तब ये जैसे 1 नंबर और 2 नंबर के कर्ता लिखे होंगे ना, तो ये 2 नंबर की बात करेगा, 1 नंबर वाले की बात नहीं करेगा। जो, जिसका, जिसके आएगा ये हमेशा पास वाले की बात करेगा। साधारण शब्दों में कहूँ, मैंने कहा ये जो, जिसका, जिसके पास वाले का, और लेकिन जबकि दूर वाले के लिए होता है। समझ पाए मेरी बात को? अगर समझ गए तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए फिर। बताओ, इस वाले क्वेश्चन को कर दो। देखो मेरे भाई, भतीजी चाचा जो कि हमारा सी ऑप्शन है। आओ चेक करते हैं मेरे भाई। मैंने कहा ए है ना वो वी का पिता है, ए है ना वो वी का पिता बना दो बेटा। और आगे सी है ना वो वी की पुत्री है, सी है ना वो वी की पुत्री, ऐसे ही तो बनेगी। और आगे देखो डी वी का भाई है, डी है ना वो वी का भाई है। ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है,
ई है ना वो ए का पुत्र है, तो ई को यहाँ पे बना दे, ई ए का पुत्र हो तो जाएगा। ई है ना वो ए का पुत्र है, तो पूछ रहा है सी और ए के बीच रिश्ता क्या है। सी और ई के बीच रिश्ता कहाँ गया, सी और ई के बीच क्या रिश्ता लग रहा है तुम्हें। मैंने कहा यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगा, सिंगल बॉन्ड लगा, ये विवाहित जोड़ा नहीं है। मैंने कहा ये इससे चाचा कहेगा, या अगर ये मम्मी होगी तो मामा कहेगा, और ये इससे कहेगा अगर ये बहन होगी तो ये लगेगी भांजी, अगर ये भाई होगा तो ये लगेगी भतीजी। तो आंसर होगा भतीजी, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। समझ पाए मेरे भाई, समझ में आ रहा है मानसू जी? अच्छा समझ में आ रहा है बेटा, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए फिर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। यस, एकदम सही निकला आंसर, चचेरा भाई ही इसका उत्तर सही है। आओ करके देखते हैं मेरे भाई। मैंने कहा सी है ना वो वी की पत्नी है, सी है ना वो वी की पत्नी है, सी है ना वो वी की पत्नी, ऐसे ही बनाओगे। हमने कहा जब विवाहित जोड़ा हो तो बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। और आगे देखो, ई है ना वो सी का बेटा है, ई है ना वो सी का बेटा है, ई को सी का बेटा बना दिया है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है। अच्छा ए है ना वो बी का भाई है, तो मैंने कहा ऐसा ही तो बनेगा सिंगल बॉन्ड के साथ में, ए बी का भाई है। और वर्ड आ गया, देखो अभी जो चीज सिखाते रहे वही वर्ड वही चीजें आ गई हैं, और लग के आई, और बात करते हैं हमेशा आगे वाले के लिए। तो यहाँ पर चाहो तो काट के ए लिख सकते हो, ये हमेशा नहीं करना है। जब आपकी रिदम बन जाए तो अपने आप समझना और की जगह पे ए आ रहा है, तो आप ऐसे पढ़ेंगे ए है ना वो डी का पिता है, ऐसे पढ़ पाओगे ना। जब हर बार काटोगे टाइम लगेगा इन चीजों में। आप ये समझो और आ गया तो ए के लिए आया, तो ए है ना वो डी का पिता है, ए है ना वो डी का पिता है। मैंने कहा ए है ना वो डी का पिता है, मैंने कहा डी ऐसे बना दो, ए डी का पिता हो गया। अच्छा और आगे देखो, तब ई का डी के साथ, मैंने कहा ई के डी के साथ, मैंने कहा डी के साथ लगाया, डी में इधर इंग्लिश में देखो टू लगा हुआ इंग्लिश में, टू या से, यहाँ पर के साथ लगा दिया है। तो मैंने कहा ये इससे क्या कहेगा, तो मैंने कहा देखो ये इसके पिताजी, इसके पिताजी के भाई, और पिताजी के भाई का लड़का क्या लगता है, मतलब होता तो भाई है लेकिन वो सगा भाई नहीं होता है, चचेरा भाई होता है, कजिन कहा जाता है उसको। अच्छा कजिन वर्ड और किसी के लिए भी आता है क्या? कजिन मीन्स चचेरा भाई ही होता है केवल, ओके। कजिन सिस्टर भी होती है शायद ना। अच्छा इस वाले का उत्तर बता दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का, देखिए बता पाओगे आप। देखें किसका आंसर पहले आएगा। ऐसा कौन बालक है जो उत्तर सबसे पहले दे पाएगा मेरे भाई। अब उन चीजों का यूज होने लगा जो हमने पिछली साइड जो जिसके दिखाया था ना, पास वाले के लिए होता है, वही है यहाँ पे। पुत्र आंसर आएगा, शायद उत्तर सही भी है हमें लगता है। आओ एक बार चेक करते हैं। मैंने कहा एम है ना वो पी का पुत्र है, एम है ना वो पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, और क्यू ओ की पोती है। तो मैंने कहा क्यू है ना ओ की पोती, यहाँ पर बन नहीं पाएगी, तो मैंने कहा अलग बना लो, क्यू है ना वो ओ की पोती है। अच्छा ओ की पोती ऐसे बनेगी, ओ की पोती ऐसे बनेगी, ओ की पोती ऐसे तो बनेगी। मैंने कहा ओ की पोती है तो सर्किल की जो कि ओ की पोती है। अच्छा जो वर्ड किसके लिए आया है, अच्छा ओ है ना वो पी का पति है, ओ है ना वो पी का, अच्छा ये पी का पति है तो इसका मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा, ओ पी का पति, सही है। अच्छा और आगे देखो, तो मैंने कहा इस वाले को यहाँ पे बिठा दो ना। हमने कहा पी की शादी किससे हुई है, ओ से, तो मैंने कहा ओ पे है शायद ट्रायंगल, इस पे है सर्किल, और ओ के बाद अब ओ के नीचे मैंने कहा यहाँ पर बना दो इसका, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल बना हुआ, तो यहाँ पर क्यू बना दे, क्या सही बनेगा ना। मैंने कहा ओ के नीचे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के नीचे ये पुत्र है इसका, और पुत्र की पुत्री है क्यू,
सही है। अब पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, एकदम सही बैठ रहा होगा। देखो एम पी का पुत्र है, तो देखो एम है ना वो पी का पुत्र है, और क्यू ओ की पोती है। क्या हमारा क्यू ओ की पोती है? क्यू ओ की पोती तो है। और आगे देखो जो पी का पति है, जो वर्ड आया है ओ के लिए, ओ पी का पति है क्या? हाँ। तो एम का ओ से, एम का ओ से बेटा निकालना है। एम का ओ से ये इससे क्या कहेगा? पुत्र कहेगा। आंसर ए वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी लोगों को? और क्लियर करते हुए चल रहे मेरे भाई, आपके आंसर ही बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए। और मेरे भाई जितने लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए, प्लीज आप लोग इसकी पीडीएफ देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली पीडीएफ आती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर डेली पीडीएफ आती है क्लास की। जो ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल चैनल है हमारे टेलीग्राम का, एक बार टेलीग्राम पे सर्च करना, टेलीग्राम पे सर्च करना ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल, ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको बेटा पीडीएफ डेली क्लास की आती है। जो ये वाली पीडीएफ प्लस अगर हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन देते हैं वो भी वहीं पे मिल जाते हैं। एक बार वहां पे ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। ओके, एक बार उतार लीजिए ये वाला। पत्नी आएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर। क्या सभी लोग बना पा रहे हैं? इसके दो भी आंसर आ रहे हो किसी किसी के। पत्नी आएगा। देखो देखो मेरे भाई, मैंने कहा एक्स और वाई भाई भाई है। अब दोनों का जेंडर बोल रहा है तो मैंने कहा एक्स और वाई भाई भाई है। मैंने कहा एक्स और वाई भाई है। आर वाई का पति है। आर है ना वो किस, आर वाई का पिता है। अच्छा, आर पिता है किसका? वाई का। आर वाई का पिता है और एस टी का भाई है। अच्छा, एस टी का भाई है, यहां से कुछ रिलेशन निकल रहा है। और वर्ड लगा हुआ, और का मतलब क्या आएगा? एस। एस है ना वो एक्स का मामा है। एस है ना वो एक्स का मामा तब बनेगा, एक्स का मामा तब बनेगा, एक्स का मामा मतलब मम्मी का भाई। तो इनकी शादी कराओ और इनकी मम्मी का जो भाई होगा ना, ये इसका मामा कहलाएगा। कौन है? सॉरी, एस है, यहाँ पर एस होगा, सॉरी यहाँ पर एस है, वो एस एक्स का मामा हो जाएगा। और आगे देख लो, एस टी का भाई है। अगर एस है ना वो टी का भाई है तो टी यहाँ पर भी हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, पता क्या? आपने किसी किसी बच्चे ने ऐसे बनाया होगा, एक्स वाई का भाई है और एक्स वाई का भाई बना के इसका पिता आर बनाया होगा, और एक्स का मामा मान लिया तुमने, इसकी शादी कराई होगी और इसका मामा बना दिया तुमने ये वाला एस, इतना बनाया होगा। और आगे बोला है कि क्या बोला था? एस है ना वो टी का भाई है, वो एस है ना वो टी का भाई है, एस है ना वो टी का भाई। आपने ऐसे ही बना सकते हो चाहो तो, ऐसा भी बन सकता है। ये दोनों सही है बेटा। बोले क्या बोला है? एस है ना वो टी का भाई है, एस टी का भाई यहाँ पर भी है, और एस है ना वो टी का भाई यहाँ पर भी हो सकता। और एक आध भाई बहन इसके अभी कंफर्म तो नहीं करा, इकलौता तो कुछ नहीं बोला ऐसा। अच्छा, और आगे पढ़ो। तो टी का आर से क्या रिश्ता निकलेगा? मैंने कहा टी का आर से, टी का आर से, ये इसका क्या लगेगा? आप कहेंगे अगर मेल होगा तो लगेगा साला और फीमेल होगी तो लगेगी साली। यहां से आंसर आएगा साला या साली। मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा तो मेंबर फिक्स करे नहीं है, लेकिन यहां से आंसर जो निकलेगा आर से टी का, तो यहां पर उत्तर आएगा पत्नी। लेकिन हमें लगता है साला साली ऑप्शन में है नहीं, तो हमें आंसर टिक करना पड़ेगा कौन सा वाला? पत्नी वाला। लेकिन इसके उत्तर ये वाले भी सही है जो हमारी साला और साली आए। मैंने कहा अगर एस का मामा है और एस टी का भाई है, एस है ना वो टी का भाई है, तो टी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसने फिक्स नहीं करे मेंबर। समझ पाए हो? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये वाला, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर डालिए आप, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है।
दामाद आएगा आंसर। काफी बच्चों का उत्तर सही आया है, इसका दामाद उत्तर आ रहा है। हम बड़ा खुश हैं, आप आंसर अब सही देने लग गए हो। 14वें पे आ जाओ। पी क्यू का पति है। मैंने कहा पी है ना वो पति है किसका? क्यू का। हमने कहा क्यू का जेंडर ऑटो क्लियर होगा अगर इसका पति है तो। अच्छा आगे देखो, और वर्ड किसके लिए आया है? नहीं और किसी के लिए नहीं है, ये अलग है। आर एस और क्यू की माता है ना। आर है ना वो एस और क्यू की, आर है ना वो एस और क्यू की माता, ऐसे बनेगा। आप ऐसे मत समझना वो और वर्ड इसके लिए लगा रहे, वो वाला है नहीं। सिर्फ माँ से अगला वाक्य शुरू हो गया अब है। इंग्लिश में क्या लिखा? P is the husband of Q and अच्छा क्या? अच्छा इंग्लिश में कर। अच्छा दामाद की इंग्लिश क्या होगी? सन इन लॉ होगी। थोड़ी सी गलती है, सही कह रहे हैं। यहाँ पर होगा मदर इन लॉ की जगह पे, इंग्लिश में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर होगा सन इन लॉ होगा। यहाँ पर बेटा सन इन लॉ आएगा या फिर दामाद इसको कहेंगे। आओ इसका एक बार और आगे देखते हैं। हम बना रहे थे, यहाँ पर पहुंच गए थे। आर है ना वो एस और क्यू की माता है। आर है ना वो एस और क्यू की माता है। तो आर से पी का क्या संबंध है? तो आर से पी का, मैंने कहा से किसके साथ लगा हुआ है? टू लगा हुआ पी के साथ। पी से आर की तरफ चलो, पी के आर की तरफ चलोगे तो ये कौन लगेगी? तो आर से पी का, सॉरी उल्टा बना दिया, आर से पी का। लेकिन इंग्लिश वाले में 2p का, इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक है 14 में, है ना। इंग्लिश वाले में ये गलत लिख गया है, इंग्लिश वाले में थोड़ी मिस्टेक है। इस वाले क्वेश्चन में इंग्लिश में मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना। पी यहाँ पर P2R होगा। यहाँ पर जो हमारा मिस्टेक था, यहाँ पर P2R। अच्छा अब देखो ये क्या लगेगी? ये इसकी पुत्री और पुत्री का पति क्या लगेगा? दामाद आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें, टाइपिंग मिस्टेक। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 आप करिए, देखते उत्तर दे पाएंगे कि नहीं। पंद्रहवां क्वेश्चन करिए। क्या आप बता सकते हैं उसका उत्तर क्या आएगा? भाई आएगा, भाई उत्तर बन रहा है। आओ चेक करते हैं। मैंने कहा ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक भी है। अच्छा सी का चाचा बेटा बनाओगे तो सी का चाचा सी के पिता का भाई तो होता है चाचा। सी का चाचा लेखक भी है, सी का चाचा लेखक भी है और ए की पुत्री सी है। मैंने कहा ए की पुत्री सी, या तो ए ये हो सकता है, इसका वो शादी हुई है, या तो ए ये हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है। अभी तो ये तो बोला नहीं, कन्फर्म जेंडर तो बोला नहीं। मैंने कहा हो सकता है ए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखो क्या बोल रहा है, ए की पुत्री सी है, तो मैंने कहा पुत्री सी है तो ए की पुत्री ये भी हो सकती है। मैंने कहा ये विवाहित जोड़ा है, तो मैंने कहा ए ये भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसका आंसर तो पूछा है ए से बी, ए से वी। अगर यहां से जाओगे ए से बी तब तो आंसर आएगा भाई का, लेकिन यहां से जाओगे ए से बी तब आंसर आएगा ये इसके अगर पति होंगे, पति का भाई क्या होता है? देवर या ज्येष्ठ, देवर या ज्येष्ठ आंसर आएगा। अगर हमारा ए ये वाला हुआ बेटा तो आंसर देवर या ज्येष्ठ होगा, अगर ए ये वाला हुआ तो आंसर भाई होगा। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देवर या ज्येष्ठ है नहीं ऑप्शन में, तो हमें टिक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर
ए। समझ के चलना है इन वाले क्वेश्चन को, और इन वाले क्वेश्चन को घर पे जाके कम से कम 2 से 3 बार लगाने हैं, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। फिर किताब पकड़नी है तुम्हें, जो हम किताब, या अगर किताब नहीं है तुम टेलीग्राम पे चैनल पे क्वेश्चन डाल देते हैं, सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज डालते हैं, वहां से कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। टाइम देख लेते हैं कितना हुआ, 2 मिनट और कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइए। क्या आएगा बेटा? सी ऑप्शन आ रहा है, और किसी का? चलो सी चेक करके देखते हैं। ए है ना वो वी का भाई है, ए है ना वो वी का भाई है, सी ए की माता है, सी है ना वो ए की माता है, डी सी का पिता है, डी है ना वो सी का पिता है, और एफ ए का पुत्र है, एफ है ना वो ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है, एफ है ना वो ए का पुत्र है। तब एफ का डी से ये इसका ये लगेगा नाती, तो पंती पंती गए तो पर पोता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। सही है बेटा, इसका आंसर सी वाला सही होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इसके बाद आपका लंच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। और इस टाइप के क्वेश्चन अब आप घर पे लगाने के लिए स्वतंत्र है, ऐसे क्वेश्चन घर पे लगा सकते हैं आप बड़े आराम से। बता पाओगे? देखो बेटा, ABCD ये परिवार में 6 सदस्य, पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब जितने मेल हैं उतने ही, और हैं कितने लोग? 6 लोग। इसका मतलब 3 मेल हैं और 3 ही। इस बात का पता चल गया इस वाले क्वेश्चन में, 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। अच्छा, और आगे पढ़ो। ए ई और एफ के, ए और ई एफ के बेटे हैं। ए और ई किसके बेटे हैं? एफ के। बेटा एफ के बेटे बनाओगे, कौन है ये? ए और ई। ए और ई का जेंडर क्लियर है क्या बेटा? देखना एक बार। ए और ई एफ के बेटे हैं। अच्छा, वी है ना वो ए का पुत्र है। अच्छा, वी है ना वो ए का पुत्र है, वी है ना वो ए का पुत्र है। इसका मतलब ये शादीशुदा है, तभी तो पुत्र होगा इसका। अच्छा, इसकी शादी किसी से हुई होगी। अब आगे देखो, वी ए का पुत्र है, डी के 2 बच्चों की माँ है। अच्छा, डी है ना वो 2 बच्चों की माँ है, डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है तो एक क्या है? लड़की। डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का एक लड़की। हमें ये बताइए, ये बोला गया था 3 मेल है और 3 फीमेल है, 3 मेल आ चुके हैं, 3 पुरुष आ चुके हैं। इसका मतलब अब और कोई पुरुष नहीं बनेगा। इसका मतलब ये डी है ना, जो आपका डी है ना, वो आप कहां पर बिठाओगे ताकि ऐसा बने कि हमारे, मैंने कहा डी की शादी अगर हम ए से करा दें, डी की शादी अगर हम ए से करा दें तो एक लड़का हो जाएगा वी और एक हो जाएगी लड़की। सही है? सी क्यों होगा? फिक्स है क्या? अच्छा, सी बचा है केवल। ए भी आ चुका, बी भी आ चुका, डी भी आ चुका, ई आ चुका, एफ आ चुका, तो सी होगा ये। अगर हमारे 3 पुरुष हो चुके और 3 महिला, इसका मतलब एफ भी एक महिला है, एफ भी एक महिला ही होगी। हमारा क्वेश्चन का तोड़ ये निकला कि डी 2 बच्चों की माँ, 1 पुरुष और 1 महिला। मैंने कहा 3 पुरुष ऑलरेडी हो चुके थे, तो डी को कहां पर सेट करें? डी को कहां पे सेट करें? मैंने कहा ए की शादी डी से करा दो, और ए का पुत्र था भी, मैंने कहा ए की शादी जब डी से कराई तो डी के 2 बच्चे, 1 पुत्र और 1 पुत्री, 1 पुत्र भी हो गया, 1 पुत्री होगी। सी बची हुई सी, तो मैंने कहा 3 महिलाएं चाहिए, 1 2 और 3 महिलाएं होंगी। क्या बढ़िया क्वेश्चन था।
पूछा गया है कि तब सी ए से किस प्रकार संबंधित है। मैंने कहा सी ए से किस प्रकार संबंधित है बेटा, तो इसका आंसर आएगा सी ए से पुत्री कहेगा, इससे आंसर होगा बेटी डॉटर। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सही है। और देखिए एक क्वेश्चन और करा दिया जाए आपको, ये वाला और कर लो, इसके बाद आपका लंच करते हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 9, 7, 8, 9, 3 आंसर आए। देखो एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई, मैंने कहा 4 भाई बना दो। एक परिवार में 4 भाई और 3 बहनें, 1, 2 और 3 बहनें। मैंने कहा एक परिवार में 4 भाई 3 बहनें हैं, और ये कह रहा प्रत्येक बच्चे के, अगर हम इस बच्चे से पूछे क्या आपके 4 भाई हैं, बोलेगा 1, 2, 3, बोले 4 भाई करने के लिए एक और बनाना पड़ेगा। अगर हम इस वाले भाई से पूछे, बोले आपके 4 भाई हैं, बोले हाँ, देखो 1, 2, 3 और 1, 4, बोले 3 बहनें, बोले 3 बहनें। अब इस किसी भी भाई को पूछोगे वो सब यही बोलेगा हमारे 4 भाई हैं, और प्रत्येक के, ये बोला प्रत्येक बच्चे के। मैंने कहा इस बच्चे को पूछो, बोले आपके 4 भाई हैं, बोले हाँ, 1, 2, 3 और 4, बोले 3 बहनें हैं। अब बहन पे नंबर आया। मैंने कहा कि आपके 4 भाई हैं, कम से कम 4 भाई हैं, बोले हाँ हमारे पास कम से कम 4 भाई हैं। और बोले आपकी कम से कम 3 बहनें, बोले 1 और 2, 1 बहन और बनानी पड़ेगी। इसका मतलब अब इस वाली लड़की से पूछो क्या आपके ये बच्चा, ये तो बोला प्रत्येक बच्चे के, मैंने कहा इस बच्चे से पूछो क्या आपकी कम से कम 3 बहनें हैं, बोले हाँ 1, 2 और 3, बोले कम से कम 4 भाई, बोले कम से 4 भाई भी हैं। तो मैंने कहा ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे 9 बच्चों के बीच बन पाएगी, जिसके प्रत्येक बच्चे को उठाओगे उसके 3 बहन और 4 भाई निकलेंगे। सही है। इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये थोड़े एक्यूरेट क्वेश्चन होते हैं, ब्रेडले से थोड़े से हटके हैं। अगर दिमाग में आ गया तो सही, अदर यहाँ पे गलत हो जाती, गलतियां हो जाती है ना। इसका आंसर 9 वाला ही सही है। वैसे अदरवाइज देख के लगेगा कम से कम 4 और 3, 7 भी ऑप्शन दिया होगा। देखो ए वाला ऑप्शन दिया है 7 टिक करेगा या 8 टिक करेगा, इसका आंसर होगा 9। हमें लगता है ये वाला टाइप खत्म हो गया है, अब इसके टाइप के क्वेश्चन नहीं बचे हैं। एक क्वेश्चन शायद ये बचा हुआ है, ये वाला आप घर पे कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, और इसको घर पे देख लेना अगर कर पाओ तो, नहीं तो कल हम कराते हैं, फिर हमारा अगला टाइप शुरू हो जाएगा कोडेड वाला। आज के लिए इतना ही। और जो लोग हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।